आज की इस वीडियो में आपको सुंदरकांड पाठ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आइए सुंदरकांड का पाठ कैसे करें इसके विषय पर बात करते हैं। कैसे करें सुंदरकांड का पाठ? हनुमान जी और श्री राम की फोटो या प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर दीप जलाए और भोग में गुड़ चन्ने या लड्डू का भोग अर्पित करें। पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करें, फिर अपने गुरु की, पितरों की, फिर श्री राम की वंदना करके सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति सुंदरकांड को पढ़ रहा है तो इसे पढ़ने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है जब वह ध्यानपूर्वक पठन कर रहा है। हालांकि यह समय व्यक्ति की पढ़ने की गति, समय की उपलब्धता और ध्यान की स्थिति पर भी निर्भर करता है। हिंदू धर्म में सुंदरकांड पाठ का विशेष महत्व है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना बेहद शुभ माना जाता है। इस पाठ को आप नियमित भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शुभारंभ मंगल या शनिवार से ही करें। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सुबह सुबह 4 से 6 बजे तक यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 21 दिन तक लगातार करें सुंदरकांड का पाठ। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा अपने सामने स्थापित करें। आप भी किसी शुद्ध आसन पर बैठ जाए तथा स्नान आदि करने के बाद ही यह कार्य शुरू करें। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाए तथा हनुमान जी के चरणों में 7 पीपल के पत्ते अर्पित करें। सुंदरकांड से पहले क्या बोलना चाहिए? सुंदरकांड को पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना का पाठ करना चाहिए। इस प्रार्थना में आप भगवान राम का स्तुति करते हैं और उनसे शुभकामनाएं मांगते हैं कि वे आपको ध्यान, शक्ति और शुभ बुद्धि प्रदान करें ताकि आप सुंदरकांड का अध्ययन पूर्ण कर सकें। चलिए सुंदरकांड का पाठ करने के क्या नियम है ये हम आपको बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आप स्नान अवश्य करें। इसके बाद साफ कपड़े धारण करें और हनुमान जी के सामने बैठकर विधिपूर्वक सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप चाहे तो समूह में भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ 11, 21, 31, 41 दिन तक करना इंसान के जीवन के लिए शुभ माना जाता है। अब सवाल यह भी आता है कि क्या महिलाओं को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं? बजरंग बाण को छोड़कर महिलाएं हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं। साथ ही हनुमान जी को सुबह शाम धूप, दीप व पुष्प अर्पित कर सकती हैं। इसे लेकर कोई महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं है। रात में सुंदरकांड पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुंदरकांड हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामायण का एक अध्याय है और इसमें हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन है। रात्रि के समय में इसे पढ़ने से मन को शांति, ध्यान और आध्यात्मिकता मिलती है। अब हम आपको बताते हैं कि सुंदरकांड का मूल मंत्र क्या है। सुंदरकांड का मूल मंत्र है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, आजू सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। सुंदरकांड का पाठ करते समय शुरू में विशेष रूप से चौपाई 1 या चौपाई 5 को पढ़ना शुभ माना जाता है। चौपाई 1 में भगवान राम की वंशानुगति है, जबकि चौपाई 5 में हनुमान जी की भक्ति और उनके भक्ति भरे स्वरूप का वर्णन है। अब आइए हम आपको बताते हैं सुंदरकांड का पहला श्लोक क्या है। सुंदरकांड का पहला श्लोक है, शांत शाश्वतम प्रमेयमनघन निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्माशंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशन वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यन जगदीश्वर सुरगुरु मायामनुष्यम हरे वंदेह करुणाक्रम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। यह पाठ हिंदुओं द्वारा मंगलवार या शनिवार को पढ़ा जाता है, क्योंकि इन दिनों को हनुमान की विशेष पूजा के लिए निर्धारित किया गया है। यह सूर्य और छाया के पुत्र शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है। महिलाओं का एक सवाल रहता है कि मासिक धर्म के वक्त इस पाठ को पूरा कर सकते हैं या नहीं। मासिक धर्म कोई वर्जित बात नहीं है। व्यक्ति को संकल्प पूरा करना चाहिए। स्नान करें और परिणामों की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से सुंदरकांड का पाठ करें। संकल्प या गंभीर प्रतिज्ञा का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में पूजा या देवता मूर्ति को छूने या यज्ञ जैसे कोई भी वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके करें। सुंदरकांड का पाठ सुबह या शाम के 4 बजे के बाद करें। पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखकर घी का दिया जलाकर करें। भोग के लिए फल, गुड़, चना, लड्डू या कोई भी मिष्टान रखे। पूजा के बीच में न उठे, न किसी से बोले। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भक्ति वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।